मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। न्यू इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2021 के संदर्भ में कई कैंडिडेट्स के द्वारा डिमांड की गई थी कि इसकी वीडियो बन जानी चाहिए। हालांकि इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने काफ़ी पहले डाल दिया है, जब औद्योगिक नीति मैं पढ़ा रहा था, और लगभग वही है जो शुरू में प्रारूप तैयार किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा औद्योगिक नीति 2021 का। तो उसमें कोई विशेष चेंजिंग नहीं आया है, फिर भी मुझे लगा इसे बना देना चाहिए। यहाँ से प्रश्न आपके रह सकते हैं, चूँकि औद्योगिक नीति आपके सिलेबस में है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए, पूर्व की नीति कब कब बनी है उसके संदर्भ में काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ा दिया गया है क्वेश्चंस के रूप में। तो पहला जो बना था 2001, दूसरा 2012, तीसरा 2016 और चौथा 2021 में बना था। और 2016 की औद्योगिक नीति की समाप्ति 31 मार्च 2021 को हो चुकी थी, इसलिए यह आवश्यक हो चुका था कि एक नई नीति को बना दिया जाए, क्योंकि इससे समस्याएं बढ़ रही थीं, उद्योग क्षेत्र के भी डिमांड बढ़ रहे थे। तो चलिए 2021 की नीति के संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण है जो आपके परीक्षा में इस बार आ सकते हैं। तो देखिए, पहला तो है कि कैबिनेट की मंजूरी जो है 6 जुलाई 2021 को दी गई है। ओके, ये पहला फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न रह सकता है कि कैबिनेट की मंजूरी कब दी गई, है ना। और दूसरा जो रह सकता है 1 अप्रैल कब से कब तक लागू होगा यह, है ना। तो यह जो लागू होगा, यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2021 से 2026 तक, है ना, 31 मार्च 2026 तक मैं बोल दे रहा हूँ, उससे ही नोट कीजिएगा आप लोग। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक। और उसके अलावा जो यहाँ पर है 5 लाख लोगों को, लक्ष्य की अगर बात की जाए तो 5 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 5 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ से 3 प्रश्न आपके बनते हैं। पहला, कैबिनेट की मंजूरी कब मिली, यह कब से कब तक लागू होगा, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक। लक्ष्य जो यहाँ पर पहला है 5 लाख लोगों को रोजगार इस 5 वर्ष की अवधि में दिया जाएगा इस औद्योगिक नीति के माध्यम से। चलिए अगले पर आते हैं। अगला जो आपका लक्ष्य है, अगला आप लक्ष्य देखें, 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। कितने का निवेश का लक्ष्य रखा गया है? 1 लाख करोड़ रुपए का, है ना। तो 2 ही लक्ष्य को ध्यान रखिएगा, 5 लाख लोगों को रोजगार और 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश, है ना। ये याद हो जाएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ और एक क्वेश्चंस में भी है। टेस्ट अब जल्द ही पहुँचने वाले हैं नीतियों से संबंधित, तो फिर समस्या आपको नहीं आएगी। अब चलिए आगे आते हैं कि 5 सेक्टर जिस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, इससे संबंधित भी प्रश्न मैं दे चुका हूं। टेक्सटाइल सेक्शन है, अप्रैल टेक्सटाइल एक ही चीज है लगभग। ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, है ना, छोटा छोटा हार्डवेयर का दुकान सब जो होता है ऑटो का, ऑटोमोबाइल्स का। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एग्रो फूड प्रोसेसिंग, माने कृषि प्रसंस्करण और मीट प्रसंस्करण इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। आशा है आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये 4 सेक्टर यहाँ है। अगला जो 5वां सेक्टर है अगले पेज में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, फार्मास्यूटिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, है ना, माने दवा के क्षेत्र से रिलेटेड है, विनिर्माण के क्षेत्र से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से। बोलने का तो 5 है, लेकिन ये 7-8 मिला जुला करके कर दिया है एक साथ करके, है ना। तो इन सारे चीज़ों पर क्या है, एकदम फोकस रखा जाएगा, लेकिन प्राथमिकता भी कुछ चीज़ों को दी जाएगी
जैसे स्टार्टअप अगर आप करते हैं या इंक्यूबेशन सेंटर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी प्राथमिकता देने की सरकार ने बात कही है। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन, शिक्षा ही नहीं बल्कि तकनीकी शिक्षा पर भी बल दिया जाएगा, क्योंकि यह औद्योगिक नीति है। अगर तकनीकी शिक्षा पर बल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाएगा तो फिर इंडस्ट्री का विकास कैसे होगा झारखंड में, खुद सोचिए। इसके अलावा हेल्थ केयर, स्वास्थ्य, पर्यटन एंड टूरिज्म का अपार संभावना है झारखंड में। इसे भी उद्योग का दर्जा दे दिया गया है, चूंकि इसलिए टूरिज्म को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो टूरिज्म हुआ, स्वास्थ्य, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीक और स्टार्टअप्स, ये 4 हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, इसमें भी आपका प्राथमिकता के क्षेत्र में रखा गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी को, और डिस्टिलरी है ना। चलिए अब आगे आते हैं। तो इन क्षेत्रों में आप देखते हैं कि प्राथमिकता के तौर पर रखा गया है। अब उद्देश्य को देखा जाए, अनुकूल कारोबारी माहौल बनाना। आखिर उद्देश्य क्या है, क्यों आपका इस नीति को लाया गया? तो कारोबारी माहौल अच्छा बनाना, आधारभूत ढांचा का निर्माण करना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे इंडस्ट्री के विकास में सहायक हो। औद्योगिक संबंध निवेशकों के अनुकूल बनाना, उद्योगों के विकास के साथ साथ पर्यावरण की संरक्षा पर भी ध्यान देना। औद्योगिक संबंध, यहाँ गलती से इंटरनेशनल रिलेशन लिखा गया है ना, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन होगा, क्लियर। इसको थोड़ा ध्यान आप लोग देंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या महत्व होता है, श्रमिक और जो उसके स्वामी होते हैं, इंडस्ट्री के स्वामी होते हैं, उनके बीच रिलेशन। अगर रिलेशन अच्छा रहता है तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह से चलता है, और रिलेशन अगर अच्छा नहीं होता है तो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हड़ताल वगैरह कम से कम हो। इसलिए जो तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, औद्योगिक संबंध ऐसा होना चाहिए कि निवेशक हतोत्साहित ना हो, उनको फील हो कि हाँ झारखंड में इंडस्ट्री जो है एक रेगुलरिटी के साथ आराम से चलता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, बहुत ज़्यादा संतुष्ट यहाँ के श्रमिक नहीं हैं। और साथ ही इस औद्योगिक नीति में पर्यावरण की संरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है, जो बहुत ज़रूरी था। यह एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, पर्यावरण की संरक्षा। चलिए अब अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। अब कुछ विशेष तथ्य कर लीजिएगा, इसे मैं समझा दे रहा हूँ। कोई भी निवेशक जितना निवेश करेगा, राज्य सरकार उस निवेश राशि का 25% छूट के रूप में वापस कर देगी। ओके, पर यह छूट की राशि औसतन 6.25% से अधिक 6.25% करोड़ से अधिक नहीं होगी। माने 25% अगर 6.525 करोड़ से अधिक हो जा रहा तो 6.25 करोड़ ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यह शर्त लगा दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कोई निवेशक निवेश कर देता है तो उसका 25% शायद गवर्नमेंट नहीं दे पाए, इसलिए यह सीमा फिक्स किया जाता है ना। इस छूट से अगर विशेषीकृत इस छूट को किया जाए तो सूक्ष्म उद्योगों के लिए अधिकतम 1 करोड़ है ना। सबके लिए समान नहीं है। देखिए सूक्ष्म उद्योग के लिए 1 करोड़ है, समझ गए ना। चलिए अगले में देखते हैं। लघु उद्योगों के लिए अधिकतम 5 करोड़ है, मध्यम उद्योगों के लिए अधिकतम 10 करोड़ है। बड़े उद्योगों में यदि कोई छूट प्राप्त करना चाहता हो तो उसे कम से कम 25 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। इससे कम करेगा तो इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। और अगर महिलाएं निवेशक हैं, झारखंड में कर रही हैं, तो 5% अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। चलिए अगले पेज में हम लोग देखते हैं। पावर प्लांट की स्थापना हेतु विद्युत शुल्क में अगले 5 वर्षों तक वापस कर दें। जो भी सरकार द्वारा विद्युत शुल्क लिया जाता है अगले 5 वर्षों तक वापस कर दिया जाएगा, ताकि उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़े। किसी भी तरह के शुल्क की छूट जमा करने के बाद लागू होगी। इसका अर्थ ये है कि अगर आप एक निवेशक हैं
तो जो जो टैक्स लगता है वो आपको देना होगा, है ना, जमा करना होगा गवर्नमेंट को। फिर सरकार की जो घोषणा है, जो योजना है, आपको जो जिस तरह की छूट दी जाएगी, तो उतना अमाउंट जो है फिर से आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, है ना। जमा तो करना ही होगा शुरू में। गैस वगैरह, एलपीजी गैस वगैरह का सिस्टम देखते हैं ना, पूरा देना पड़ता है, फिर बैंक में आ जाता है, उस टाइप का। तो आशा है कि समझ गए होंगे। अब चलिए अगले पर। और स्टाम्प और निबंधन शुल्क की 100% की वापसी होगी। राज्य सरकार के द्वारा वसूले जाने वाले जीएसटी में भी छूट प्रदान की जाएगी। एमएसएमई यानी कि छोटे लघु मध्यम उद्योग अगर हैं, एसजीएसटी यानी कि इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो स्टेट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये वापस कर देगी। सेंट्रल का तो ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती है ना गवर्नमेंट। बड़ी इकाइयों में 7 वर्षों तक, बृहद इकाइयों को 9 वर्षों तक, और एमएसएमई को एक तरह से लंबे समय तक, हमेशा के लिए छूट है जब तक कि इस नीति में परिवर्तन ना मिल जाए। लेकिन बृहद इकाई अगर है तो 9 वर्ष, बड़ी इकाई है बृहद से थोड़ा छोटा तो 7 वर्ष, और बृहद से भी बड़ा इकाई है तो 12 वर्षों तक। कितना वापस उसका किया जाएगा? 75% एसजीएसटी वापस। जैसे 100 रुपया उसका लगा तो 75 रुपया वापस होगा। इन लोगों का 7 वर्ष और 9 वर्ष तक पूरा 100 रुपया वापस होगा। और एमएसएमई का भी 100 वर्ष, लेकिन इसका फिक्स समय नहीं किया गया है। जब सरकार फिर डिसीजन ले लेगी, जहाँ भी समय सीमा फिक्स नहीं किया गया है, इट मीन्स अगले निर्णय तक। समझ गए होंगे। अगला चलिए, इस उद्योग नीति के अधिसूचना जारी होने के 2 वर्षों के अंदर अगर कोई उद्योग की स्थापना करता है तो उसे 5% का अनुदान ऋण के रूप में दिया जाएगा। कब तक? 5 वर्षों तक। 5% का अनुदान ऋण में दिया जाएगा, ऋण के रूप में नहीं। वो अगर कुछ ऋण लेता है, पहला तो इसमें आप ध्यान रखिए कि अधिसूचना जब जारी हुआ नई उद्योग नीति का, उस तिथि के 2 वर्ष के अंदर उसको निवेश करना है। फिर अगर वो ऋण लिया है इस निवेश करने के लिए, जो भी निवेश उसने किया, खर्च किया, उसके लिए अगर उसने ऋण प्राप्त किया है कहीं से, तो उसमें 5% जो है गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान दिया जाएगा, यानी कि ऋण अपने ऊपर ले लेगी गवर्नमेंट, झारखंड सरकार। कब तक? 5 वर्षों तक ही यह सुविधा होगी। इस नीति के तहत स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन का गठन होगा, एसआरसी, है ना, स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, यानी कि ऐसे इंडस्ट्री जिसकी कुछ संभावना है कि वह चल सकता है, अगर थोड़ा प्रयास किया जाए तो उसे हेल्प किया जाएगा। इसी उद्देश्य से जो है स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन का गठन होगा। आशा है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस औद्योगिक नीति का पीडीएफ जो है मेंबर्स के टेलीग्राम ग्रुप में प्रदान कर दिए जाएंगे, और यूट्यूब पर यह वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप लोग चाहें तो इसके प्रमुख पॉइंट्स को उतार सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की मेंबरशिप जरूर प्राप्त करें, उससे कई लाभ आपको होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।